ये है पहलगांव बेस कैंप। अमरनाथ यात्रा के दो रास्ते हैं, पहला पहलगांव से और दूसरा बालटाल से। पहलगांव से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की है और वहीं बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे पहलगांव रास्ते की। पहलगांव रास्ता पवित्र गुफा से कितना दूर है और रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं जिन पर हमें रुकना होता है। साथ ही आप सभी को संपूर्ण जानकारी ये भी देंगे कि यात्रा को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं 2024 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की है और इसका पहला स्टॉप चंदनवाड़ी में आता है। चंदनवाड़ी तक आप गाड़ी की मदद से आ सकते हैं और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये है चंदनवाड़ी से ऊपर के। ये है पिस्सू टॉप। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। आपको बता दें चले चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है और अभी आप जो ये पड़ाव देख रहे हैं ये है पिस्सू टॉप, यानी कि अमरनाथ यात्रा के पहले पड़ाव पिस्सू टॉप में ही अमरनाथ यात्रा की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी आप जो ये व्यू देख रहे हैं ये 3 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा के पहले पिस्सू टॉप पर्वत की है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालु को मेडिकल और पंजीकरण जरूरी होता है। इसीलिए अगर आप यात्रा 2024 पर आ रहे हैं तो पहले से ही अपना पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर इसके रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी चैनल द्वारा आप सभी को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आपको बता दें 3 किलोमीटर कवर करने में लगभग आप सभी का 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है इस चढ़ाई में। इसी के बाद आप सभी इस चढ़ाई को जब भी पार करेंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आराम से करें, बैठ कर करें और अपने साथ पानी पीने की बोतल को जरूर रखें क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम और कठिन चढ़ाई है और ऑक्सीजन लेवल की कमी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसके बाद जो सामने की ओर आप लाइन देख रहे हैं, लास्ट लाइन है ये पिस्सू टॉप पर्वत की, यानी कि ये लास्ट अंतिम आगे आप पिस्सू टॉप पर्वत देख रहे हैं। इस पिस्सू टॉप पर्वत को खत्म करने के बाद आगे के रास्ते जो हैं जोजीबल नागाकोटी के जैसे आते हैं। ये जो वीडियो में आप विजुअल्स देख रहे हैं ये है नागाकोटी के। नागाकोटी से आगे का जो व्यू है ये आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे का जो स्टेप आता है वो शेषनाग आता है। फिलहाल नागाकोटी जो है वहां पर भी आपको नॉर्मली चढ़ाई देखने को मिल सकती है। पिस्सू टॉप से नागाकोटी के बीच में कोई भी चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा रास्ता है और बहुत ही आराम से 2024 की यात्रा में देखा गया था कि पूरे यात्रा ट्रैक पर रेलिंग की गई थी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा। आप देख रहे हैं कि यात्रा ट्रैक पर पूरी तरह से रेलिंग की गई है। पहलगांव से पवित्र गुफा तक पूरी तरह से रेलिंग की गई है। जी हाँ, इसी के साथ खूबसूरत झरने आपको यात्रा के दौरान दिखाई देंगे और यहाँ तक आपको लगभग पिस्सू टॉप से यहाँ तक का समय लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का लग सकता है अगर आप आराम से यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें चलें कि यहाँ पर साथ में रुकने की व्यवस्था भी है। इससे पहले आता है, इसके पीछे यानी अब आता है जोजीबल और इसको क्रॉस करने के बाद अब आएगा शेषनाग पर्वत। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है और यहां से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा का जो पारंपरिक रास्ता है जो पहलगांव से होकर जाता है वो काफी ज्यादा लंबा है। इस यात्रा में आप सभी को लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन समय तो आपका बहुत ही आराम से लगता है अगर आप आराम से यात्रा करते हैं। पहला स्टॉप आपका शेषनाग में रहता है, दूसरा स्टॉप आपका पंचतरणी में रहता है, इसके बाद तीसरा स्टॉप आपका पंचतरणी से पवित्र गुफा से होकर वहीं बालटाल में होता है। जी हाँ, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि पवित्र गुफा पर रुकने की व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी गई है अमरनाथ यात्रा में जो ही फ्लड आया था उसके बाद। और ये आप देख रहे हैं सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, पहाड़ों पर भारी बर्फ और इसके साथ पहाड़ों के बीच में एक स्थित झील, इसे कहते हैं शेषनाग। शेषनाग झील है ये और यहाँ से आप देख रहे हैं यात्रा रूट एक तरफा सीधा आगे की ओर बढ़ रहा है शेषनाग बेस कैंप की ओर। शेषनाग बेस कैंप इससे आगे आएगा लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद और शेषनाग बेस कैंप पर पूरी तरह से रुकने की व्यवस्थाएं तीर्थ यात्रियों के लिए, मेडिकल चिकित्सालय यहाँ पर पूरी तरह से हैं, निःशुल्क लंगर और साथ में यहाँ से आगे की आप जब यात्रा शुरू करते हैं वो रहती है लगभग 4.5 किलोमीटर की यात्रा शेषनाग से महागुणा स्टॉप, जिसे गणेश स्टॉप भी कहते हैं। सामने की ओर जो लेटेस्ट विजुअल्स आप देख रहे हैं ये हैं उसी के बीच के, यानी कि
शेषनाग से महागुणस पड़ाव के बीच के। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार फिर से आपको लगभग 4.5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप अमरनाथ यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं तो चलने में असमर्थ हैं तो पहले से ही अपनी हेलीकॉप्टर टिकट बुक करवा लें, या फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर के अलावा पालकी, पिट्ठू और घोड़े का भी साधन है, पर आपको बताते चलें कि ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला है आपको। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए। और इसके बाद जो पड़ाव है शेषनाग से महागुणस के बीच का, इसमें आपको चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। प्लेन एरिया को अगर आप ले रहे हैं तो आप खुद से भी पैदल चल सकते हैं, और चढ़ाई में आप घोड़े की मदद जरूर ले लें क्योंकि चढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ की। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम, यानी कि आप देख रहे हैं जो अभी व्यू ये है, आप सभी को बता दूं महागुणस टॉप के ही यहाँ पर आपको बर्फ बाहरी देखने को मिलेगी। साथ में आप सभी को इस एरिया में बाहरी कमी देखने को मिलेगी ऑक्सीजन लेवल की, क्योंकि आप सभी को बता दूं सी लेवल पर इसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये महागुणस टॉप है, जो कि आपकी यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप आराम से चढ़ाई चढ़ सकते हैं यहाँ की। और यहाँ की जो सिचुएशंस रहती है, देखिए पिछले साल की यात्रा में इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ थी और पानी देखिए किस तरह का था रास्ते पर, और देखिए यात्रा किस तरह से चल रही थी, यानी कि यात्रा तो बहुत ही स्मूथली चल रही थी, पर यहाँ का मौसम भी अचानक से बदल जाता है। तो इसीलिए गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। गर्म कपड़े आप सभी के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा में क्लाइमेट बहुत ही जल्द बदलाव हो जाता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर यात्रा करनी होती है और यात्रा में आप सभी के लिए ज़रूरी रहते हैं गर्म कपड़े। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं नीचे इलाकों में शेषनाग से नीचे धूप खिली हुई थी और शेषनाग से ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर आपको क्लाइमेट खराब दिखेगा, क्योंकि हमने पहले दिन ही चंदनवाड़ी से अपना पंचतरनी तक यात्रा ट्रैक कवर कर लिया था। और ये देख रहे हैं आप जो लोकेशन है, आपको पूरी तरह से व्यवस्थाएं मिलने वाली है, आपको घबराने की कोई भी परेशानी नहीं करनी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आर्मी के जवान आपकी सेवा में बहुत ही ज़्यादा तैनात किए जाते हैं और यात्रा के दौरान उनके साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें। ये आप देख रहे हैं आगे का रास्ता देख रहे हैं आप, बर्फीला और पूरी तरह से चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखते होगी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सभी तीर्थ यात्रियों की रुकने की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। पुष्पत्री में निशुल्क व्यवस्था रखी गई है लंगर सेवादारों द्वारा, जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं। इसके बाद हम महागुणस टॉप को ढलान कर रहे हैं। महागुणस टॉप से पंचतरनी का रास्ता पूरा का पूरा ढलान में आता है। आप देख रहे हैं आप ऊपर से जो पर्वत है, हम अब इसको नीचे की ओर उतर रहे हैं। अभी हम पुष्पत्री में पहुंच चुके हैं। पुष्पत्री में आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी कि मसाज वाली मशीन पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है लंगर सेवादारों द्वारा। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क है। सभी यात्री लोग यहाँ पर आराम से इसका लुत्फ भी उड़ा रहे हैं। और साथ में आप सभी को बता दूं मैंने भी इसे लिया और इसके बाद पुष्पत्री भंडारे का भोजन भी हमने लिया। भोजन भी बहुत ही अच्छा था और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 48 प्रकार की से भी अधिक प्रकार के भोजन लगते हैं। आपको बता दूं कि ये पुष्पत्री भंडारा बहुत ही फेमस भंडारा है अमरनाथ यात्रा में, और ये भंडारा आप सभी को बता दूं कि खाने के बाद आप ज़रूर अमरनाथ यात्रा को याद रखेंगे। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं भंडारा, जो भंडारा है, भंडारे में आपको पूरी तरह से जो लगे हुए हैं भोजन वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और भंडारा भी बहुत ही ज़बरदस्त लगाया जाता है। और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए डोनेशन बॉक्स भी लगाए होते हैं। कई लोग डोनेशन करना चाहते हैं यात्रा के लिए और यात्रा में सेवादारों के लिए, वो भी कर सकते हैं। इसके आगे का जो रास्ता है हमारे पास, वो रास्ता पुष्पत्री से पंचतरणी के बीच का है। लगभग 6 किलोमीटर का पैदल रास्ता था ये, और इसे करने के लिए हम एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ चले। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से रेलिंग की गई है। फिलहाल इस साल की यात्रा में और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और BRO द्वारा यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। जल्द से यहाँ पर सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की और ज़्यादा व्यवस्था बढ़ जाएगी। इसके बाद हम ये देख रहे हैं आप पंचतरनी बेस कैंप को क्रॉस करेंगे। पंचतरनी में हम शाम को रुके थे और इसके बाद सुबह होने के बाद हम थोड़ा जल्दी पंचतरनी से गुफा की ओर निकल चुके थे, क्योंकि यात्रा ट्रैक अभी आप जो देख रहे हैं खाली सा, ये पूरी तरह से भर जाता है। घोड़े, खच्चर और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है यात्रा ट्रैक पर, और इसीलिए हम जल्द से भाग गए। यहाँ पर आपको यात्रा ट्रैक पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दे रही होगी, सोलर पैनल लाइट्स। जी हाँ,
सोलर पैनल लाइट्स आपको दिखाई दे रही होगी रात्रि समय में चलने के लिए। और अमरनाथ यात्रा में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बालटाल से और पंचतरणी से पवित्र गुफा तक पूरी तरह से लाइटिंग का वर्क कंप्लीट कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। ये अभी आप जो ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक है पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर। यहाँ पर आपको पूरे ट्रैक पर सोलर लाइट्स दिखाई दे रही होंगी, यानी कि यहाँ पर आप रात्रि ट्रैक भी कर सकते हैं। सुबह 4 बजे के करीब ट्रैक खुल जाता है, रात्रि समय में ट्रैक बंद रहता है। और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले पवित्र गुफा की ओर। पवित्र गुफा की दूरी पंचतरणी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे आगे का रास्ता जो है वो आएगा संगम टॉप। संगम टॉप पर 2 रास्तों के मिलन होते हैं। पहला जो पारंपरिक रास्ता पहलगांव से निकल कर आता है उसका, और साथ में बालटाल का। ये आप देख रहे हैं काली माता के पीछे जो बालटाल का रास्ता होकर जाता है, इसके नीचे एक संगम टॉप का रास्ता है जो यहाँ पर आकर मिलन करता है। जो नीचे की ओर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ही आपको दिखाई देगा, ज्यादा नहीं दिखाई देगा। और इसके बाद सामने की ओर एक बालटाल का रास्ता और दूसरा पहलगांव का रास्ता। अभी हमने यहाँ से ठीक पीछे पवित्र गुफा तक लगभग 3 किलोमीटर तक जाना है। और यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी तरह से ट्रैक पर यात्रा सुचारू है, स्मूथली चल रही है और अच्छा खासा खुला ट्रैक भी है। फिलहाल कच्चा ट्रैक है और यहाँ से अभी हम पवित्र गुफा के आसपास पहुंच आए हैं। लगभग यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। और आप देख रहे हैं सामने की ओर बर्फ से लदे हुए पहाड़, और सामने की ओर आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ना पीछे लास्ट, वहां पर है अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले और यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ते पर कीचड़ भी थी, कहीं बीच बीच में कंक्रीट रास्ता भी आ रहा था। और साथ में जो कीचड़ थी वो बर्फ मेल्ट होने के कारण थी। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रास्ता दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम पहुँच आते हैं अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर दर्शन करने के बाद आप सभी को बता दें हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यानी कि एक अच्छी होती है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है दर्शन करने की। किसी भी श्रद्धालु को धक्का मुक्की नहीं दिया जाता है, बहुत ही आराम से दर्शन होते हैं, लाइन से दर्शन होते हैं। पवित्र गुफा बहुत ही बड़ी है जिससे कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाया और बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की व्यवस्था है, आर्मी के जवान पूरी यात्रा को मैनेज करते हैं जिससे कि आपकी यात्रा और आसान हो जाती है और सुगम हो जाती है। आपको बता दें पवित्र गुफा में दर्शन आप लगभग 5 मिनट से 10 मिनट भी रुक कर सकते हैं। पवित्र गुफा बहुत ही बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री अमरनाथ जी।